हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कॉन्टूर टूल के बारे में। ये ऑप्शन मिलता है आपको शैडो टूल से नीचे ऑप्शन मिलता है कॉन्टूर टूल। कॉन्टूर टूल का काम क्या होता है आज की क्लास में आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे। जैसे हम कॉन्टूर टूल पर आते हैं तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी भी हमको मिलती है। आज इन्हीं के बारे में सभी के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे इस वीडियो में। यदि उससे पहले आप मेरे चैनल दीपक अंतिल पर यदि नए आए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ से बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो अब आइए हम आपको कोल्ड्रा 2021 के एक नए वर्जन में आपको ये सब सिखा रहे हैं। सबसे पहले हमारा जो कॉन्टूर टूल होता है, मैं उसका यहाँ पर देखना है जो उसका सिंबल दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको, ये सिंबल आपको कुछ ना कुछ आपको शो करा देता है कि इस ऑप्शन का काम क्या होता है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर तक पहले एक चीज़ बता देता हूँ आपको। जैसे मुझे यहाँ पर मेरा पेज है ये, ठीक है, ये वाला, अरे हम इसका जो साइज़ है वो मैक्चुअल कर लेते हैं। यहाँ से ये देखना, इसमें मिला ले लेते हैं। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको A4 ले लेता हूँ यहाँ से A4 और यहाँ से कर लेते हैं इंचज़। यहाँ पर इसका प्रॉपर साइज भरते हैं हम 8.268, नीचे करेंगे 11.693 एंटर, ये P करेंगे। ये बिल्कुल सेंटर आ चुका। कई बार आप जैसे पैम्पलेट होता है या किसी का डिजाइन बनाते हैं तो उसके हम चारों तरफ से प्रिंट पे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारा मार्जिन है वो बिल्कुल चारों तरफ सेम होना चाहिए। जैसे आपका लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप साइड, बॉटम साइड, वो चारों तरफ सेम होना चाहिए। यदि मैं इसको यहाँ से शिफ्ट के साथ थोड़ा छोटा करता हूँ, यहाँ से देखना, ऐसे क्लिक करके मैंने इसको छोड़ दिया तो यहाँ से देखना आपको मार्जिन में थोड़ा सा स्पेस मिलेगा। टॉप में और बॉटम में तो सेम मिलेगा और लेफ्ट और राइट में सेम नहीं है ये। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो प्रिंटिंग है, जो मार्जिन है, वो यहाँ पर गायब हो सकता है। ठीक है, तो हम ये काम नहीं कर सकते, बिल्कुल सेम टू सेम हम ये काम नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए बनाया कॉन्टूर टूल। मैं यहाँ से कॉन्टूर टूल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी सभी प्रॉपर्टीज में शो हो चुकी है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर इसमें स्टेप है, यहाँ पर क्या है, इनसाइड अंदर की तरफ, तो यहाँ एक स्टेप है या 2 स्टेप चाहिए तो एक यहाँ 2 ओके 1 चाहिए तो यहाँ पर 1 हो चुका है। जो उसका कलर है वो यहाँ से कलर भी हम अपना चेक कर सकते हैं। ये देखो, अब इसका जो मार्जिन है, मैं इसको मार्जिन कम ज़्यादा करना चाहता हूँ तो यहाँ से देखना आपको चारों तरफ से मार्जिन सेम मिला है। ये देखो, टॉप में भी वही मार्जिन है, लेफ्ट में भी, राइट में भी और बॉटम में भी, चारों तरफ मार्जिन वही है। ठीक है, तो ये काम होता है कॉन्टूर टूल का बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, इस वीडियो में अभी आपको समझाएंगे। आपको एक एग्जांपल दिया कि कॉन्टूर का काम ये होता है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ क्लियर कॉन्टूर, वो यहाँ से गायब हो चुका। अब मैं कॉन्टूर पे आऊँगा, फिर से यहाँ पर इसके प्रीसेट बनाए दिए गए। यहाँ से देखना, इनवर्ड देखना इसने क्या किया, फ्लो इन आउटवर्ड, यहाँ से क्या है कॉन्टूर टूल, ये ऐसे स्टेप चलता है। ये ऑटोमेटिक जैसे आपने प्रीसेट बने हुए हैं। यहाँ से देखना, यहाँ पे 6 स्टेप भी आ चुके हैं। ये आपकी जो भी आपने शेप ली थी, जैसे हमने यहाँ पे आपको हमने लिया था A4 साइज का एक रेक्टेंगल टूल। ठीक है, तो उसको छोड़ के यहाँ पर इसने 6 ऑप्शन दिए गए, 6 उसकी शेप बनाई, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 ही नज़र आए। मैं यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ, तो 2 1 वो यहाँ से कर सकते हैं। ये इनके प्रीसेट है, प्रीसेट में ऐसा होता है। यहाँ पर 5 तो यहाँ पर भी 5 दिखाई दिया गया। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रीसेट यूज करने हो तो प्रीसेट यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे नहीं करने तो मैं नहीं करता। ठीक है, इसके बाद आता ऑप्शन यहाँ पर प्रीसेट का। आपका जो प्रीसेट है यहाँ पर प्रीसेट सेव नहीं है। मैं आप चाहता हूँ कि जो मेरा प्रीसेट है मैं अपने हिसाब से चलाऊँ, मैं यहाँ पर 3 कर लेता हूँ इसको। ठीक है, तो अब मैं अपना प्रीसेट बनाना चाहता हूँ तो हमने बस क्या करना है, देखिए यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ, इसको कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पर प्लस बटन पे क्या है नीचे, ऐड प्रीसेट, ये आपको प्रीसेट बना के देगा। मैं यहाँ से ऐड प्रीसेट पे करना हूँ। आपने कोई फोल्डर यहाँ पर यूज नहीं करना, मतलब कोई भी आप जैसे ऑटोमेटिक फाइल लेता है डॉक्यूमेंट में, आप ये नहीं कि आपने किसी फोल्डर में या डेस्कटॉप इसको सेव करो, ये बिल्कुल सेम टू सेम। आपने भी सिर्फ इस पर नाम लिखना। मैं इस पर नाम लिख लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, दीपक अंतिल। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूँगा, सेव का ऑप्शन। जैसे मैं इस पर सेव करूँगा तो यहाँ से देखना प्रीसेट में मेरा आ चुका है दीपक अंतिल। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मैं यहीं से मैं क्लियर कॉन्टूर कर लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ, फिर से अपने प्रीसेट में आएंगे और ऑटोमेटिक यदि मैं दीपक अंतिल यूज करूँगा तो यहाँ पर देखना आपको शो मिलेगा कि हमने क्या यूज किया था।
ठीक है, ये देखो ना यहाँ पर इसने दिखा दिया कि ऐसा स्टेप बन जाएगा, ये देखो, क्योंकि हमने जो प्रीसेट सेव किया था। अब यहाँ पर ये ऑप्शन भी शो चुका है, पहले ये ऑप्शन शो नहीं था, तो यहाँ से इसको हमने जो हमने प्रीसेट बनाया इसको हमने डिलीट करना, तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखना है, यहाँ पर लिखा है कि डू यू रियली वांट टू डिलीट डॉक्यूमेंट में कोरल कंटेंट कोरल कल्ड्रा कॉन्टूर दीपक अंतिल, ठीक है, मैं यहाँ से यस कर देता हूँ। तो यहाँ से देखना आपको यहाँ पर ये डिलीट मिल जाएगा। तो ये काम होता है इसका, ठीक है, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर आपने पता है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिजिन होता है कई फोल्डरों में यहाँ पर मिलता है आपको, ये टूलों में, तो कहीं पे इसमें आपको यहाँ भी मिलता है। यहाँ पर बीच में नोट्स आपका सेलेक्ट होना चाहिए परमानेंट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको पता ही है कि ऑब्जेक्ट पोजीशन जो होती है हमारी, इसको कम ज़्यादा करने के लिए ये देखो आप पॉइंट के हिसाब से चलो या इसके हिसाब से चलो, इसका काम सेम है। इसके बाद क्या, टू सेंटर। मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले कॉन्टूर क्लियर कॉन्टूर कर लेता हूँ, ठीक है। इसके साइज को हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से 826 11.693 एंटर और पी, ठीक है। अब हमने करना क्या है, कॉन्टूर पे आएंगे, यहाँ पर क्या मिला है, टू सेंटर, मतलब ये क्या करेगा, सेंटर से, सेंटर होता है यहाँ बीच से और यहाँ तक जितने भी बनेंगे ये अपने हिसाब से इसमें ले लेगा। यहाँ पर आपने कोई भी स्टेप देने की कोई भी इसमें जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर मैं कोई ऑप्शन इसमें ज़्यादा कम नहीं करता। यदि मैं इसको 2 सेंटर करता हूँ तो यहाँ से देखना बिल्कुल ये अपने हिसाब से इसने सेंटर लिया, सेंटर के और वहाँ के स्पेस पे इन्हें अपने हिसाब से स्पेस ले लिया, ठीक है। जहाँ भी स्पेस होगा मैं इसका यहाँ से कंट्रोल Z कर लेता हूँ, ठीक है। अब फिर से कॉन्टूर पे आएंगे, जो इसका मार्जिन होता है सेंटर, यहाँ पर सेंटर से लेके जो बीच का सेंटर होता है और यहाँ से आपका, तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है 0.53, इसके मार्जिन के हिसाब से ये सेंटर पे चलेगा, ये देखो, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल Z कर लेता हूँ। इसके बाद क्या है, इनसाइड, ये अंदर की तरफ 3 आ चुके हैं, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया। 4 5 6 7 8 जो करना चाहते हो कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद क्या, आउटसाइड कॉर्नर, ये आउटसाइड बाहर की तरफ सबको कुछ चाहिए तो आप ले सकते हो यहाँ से कितने भी संख्या बता सका, ये देख दो, ठीक है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर इसका जो साइज़ है वो साइज़ आप कर सकते हो, यहाँ पर देखना है साइज़ का, ये होता है साइज़, ये देखो, ठीक है। इसके बाद क्या है, यहाँ पर कॉर्नर, ये ऐसे कॉर्नर मिलते हैं, ये राउंड कॉर्नर, ये बेवल कॉर्नर, यहाँ से लाइनर, थोड़ा थोड़ा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये कलर के हिसाब से चलता है, यहाँ देखना जो हमने कलर लिए थे उसके हिसाब से, क्योंकि हमने जो बाहर के आउटलाइन उसका कलर अलग था, अंदर वाला अलग था, ये देखो, ठीक है। इनका काम ये हल्का फुल्का थोड़ा सा काम होता है, ठीक है। मैं यहाँ से और ऐसे अपने कॉन्टेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर इसमें आउटलाइन कलर जो कि हमने यहाँ पर किया था रेड, हमने कोई भी कलर करना हो अपने वाइट लाइन का यहाँ से कर सकते हैं, आउटलाइन का, ठीक है। यहाँ से कलर को फिल भी कर सकते हैं हम, ये देखो, ठीक है। कलर फिल यहाँ से करेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आएंगे कॉन्टूर में, यहाँ से या पहले भी इसमें आपने क्या करना पड़ेगा, इसमें पहले हमने, मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ डिलीट। यहाँ से हमें लेंगे एक स्टार की शेप, ठीक है। यहाँ से जैसे हमने स्टार की शेप ली, यहाँ से अब हम इसमें कलर फिल करते हैं, ठीक है। इसी कलर को देते हैं आउटलाइन येलो कलर की, और इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, ओके कर लेते हैं। आप कॉन्टूर टूल यूज करेंगे, यहाँ से देखना स्टेप चले हमने, यहाँ से देखो, ठीक है। अब हमने करना क्या है, यहाँ से कलर को देखना, ये देखो कलर आपका चेंज हो रहा है। यहाँ से पहले हमने जो भी आप कॉन्टूर पे यूज करते हो उस पर हमने पहले कलर करना पड़ेगा, ये देखो, ठीक है। ये देखो अपने हिसाब से कलर के हिसाब से चल सकते हो। यहाँ पर आउटलाइन कलर है, ये देखो, ये आउटलाइन कलर के हिसाब से जहाँ भी आप इस पर करोगे कलर, ये देखो आपको हल्का फुल्का जो भी है जहाँ भी आपने क्लिक करना हो, यहाँ से इसने क्या लिखा हुआ भी है कि इसमें कि आउटलाइन का कलर क्या है, फिल कलर क्या है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। ये आपको पता ही है मार्जिन होते हैं। मैं यहाँ से इसको अनलॉक कर लेता हूँ। यहाँ से देखना स्टेप बाई, ये किसका है, इलेक्ट्रो ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट हमारा जो हमने शेप ली थी स्टार की, उसके साइज को कम ज़्यादा करने के लिए, ये देखो। यदि आपने साइज नहीं चाहिए, आपको वैसा का वैसा चाहिए, तो यहाँ से देखना बीच में हमने कर लिया। अब कलर की बारी है, मैं यहाँ से कलर देख लेना, देख कलर में क्या फ़र्क पड़ता है। दोनों कलर का एक कलर कम ज़्यादा हो रहा है, एक कम और एक ज़्यादा हो रहा है, ये देखो ऐसे काम करता है। यदि मुझे ये नहीं चाहिए तो बीच के सेंटर पे करेंगे, इस पर लॉक लगा देंगे, ठीक है।
इसके बाद आपने पता ये कॉपी करनी हो तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ से क्लियर काउंटर, क्लियर काउंटर का मतलब ये होता है जो अभी हमने काउंटर टूल यूज किया यहाँ पर सभी, इसको हमने नहीं चाहते कि हमको ये चाहिए, तो इसको काउंटर को यहाँ से क्या किए, क्लियर कीजिए। जो हमने पहले जो सेव ली थी ये वैसी की वैसी बन जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो टूल था काउंटर वो यहाँ से गायब हो जाएगा। कंट्रोल जेड करके मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ से मैं रह चुका है कि कॉपी काउंटर का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था, यहाँ से शैडो टूल, इसकी जैसे शैडो टूल की कॉपी की थी वैसे इसकी भी कॉपी कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक शेप लेता हूँ स्टारी, ठीक है। अब मैं कॉन्टूर पे आता हूँ, ठीक है। यहाँ से कॉपी कॉन्टूर का मुझे ऑप्शन मिलता है और यहाँ मैं जैसे इस पर यहाँ पर एक तीर का जो कोमल दिखाई दे रहा होगा सिंपल सा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से देखना इसमें हमने कलर फिल नहीं किया। इसने क्या किया कि जो कॉन्टूर था उसकी इसने कॉपी करके दे दी बिल्कुल सेम टू सेम, ये देखो, ठीक है। ये आपको 5 इसमें 5 इसमें, ये देखो, ठीक है। ये कलर को नहीं करेगा, ये क्या करेगा जो हमने कॉन्टूर में जितने भी अपने टूल यूज किए उतने, मैं इसको यहाँ से फिर से बता देता हूँ एक चीज़ ऑप्शन। मैं यहाँ से शेप ले लेता हूँ, कॉन्टूर पे आएंगे, यहाँ से कॉपी कॉन्टूर करेंगे, यहाँ से देखना 5 ऑप्शन इसमें मिल चुके हैं कॉन्टूर, क्योंकि इसमें हमने 5 इफेक्ट इसमें यूज किए हमने, ठीक है। तो ये काम होता है कॉन्टूर टूल का बारे में। मैंने इसमें आपको बहुत ही आसान तरीके से बेसिक से वीडियो आपको समझाया, हर ऑप्शन के बारे में आपको नॉलेज दी है, ठीक है। यदि आपने मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल दीपक अंतिल को यहाँ से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ से बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।